लोग देखते हैं जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय। एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। दो भाग इसके हैं, दो संप्रदाय। पहला में इसका शाब्दिक अर्थ नग्न यानी वस्त्र विहीन है। दिगंबर भिक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए नग्नता का पालन करने को परम आधार मानने पर बल देता है। दिगंबर जो है ये नग्नता के आधार को और नग्नता का पालन करता है, वस्त्र विहीन कहता है अपने आप को। ठीक, इसमें है आपका श्वेतांबर में शाब्दिक अर्थ इसका होता है सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। श्वेतांबर इस बात पर जोर देते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण नग्नता का पालन करना आवश्यक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग। परंपरा के अनुसार मगध के प्रसिद्ध अकाल के दौरान महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद यही लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण स्थानांतरित हो गए और प्राचीन परंपरागत तरीके से जीवन यापन करने लगे थे। दिगंबर इसमें भद्रबाहु के लोगों का संरक्षण मिला। इसमें आपको है श्वेतांबर। परंपरा के अनुसार मगध के प्रसिद्ध अकाल के दौरान ये लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध के में ही रुक गए थे। जब वे जैन जो दक्षिण स्थानांतरित हो गए थे वापस लौटे तो उन्होंने इस समूह पर सफ़ेद वस्त्र पहनने का कारण जैन धर्म के नियमों को भंग करने का आरोप लगाया। तीसरा है आपका स्त्रियों की मुक्ति की स्थिति पर दिगंबर परंपरा मानती है कि स्त्रियों के पास मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ इच्छा और शरीर का अभाव है, इसलिए उनकी मोक्ष प्राप्ति तभी संभव है जब वह पहले पुरुष के रूप में पुनर्जन्म ले। उदाहरण के लिए दिगंबर परंपरा के 19वें तीर्थंकर को उन्होंने स्त्री के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मल्लीनाथ नामक एक पुरुष जिसका जन्म एक शाही परिवार में राजकुमार के रूप में हुआ था और जो दिगंबर सन्यासी की प्रतिज्ञा लेने के बाद अंततः एक तीर्थंकर बन गए को स्वीकारा। इसमें जबकि श्वेतांबर ने स्त्रियों द्वारा जिनत्व की प्राप्ति की संभावना को मान्यता दी और निश्चय पूर्वक कहा कि स्त्रियां अपने वर्तमान जीवन काल में पुरुषों की भांति आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए श्वेतांबर परंपरा में 19वीं तीर्थंकर मल्ली नामक एक महिला थी जो एकमात्र स्त्री तीर्थंकर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दिगंबर परंपरा के अनुसार प्रबोधन प्राप्त कर लेने पर एक सर्वज्ञ साधारण अस्तित्व की आवश्यकताओं जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा, बीमारी और भय से मुक्त हो जाता है। इसमें जब श्वेतांबर परंपरा कहती है कि सर्वज्ञ को भी भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें महावीर की पवित्र जीवनी के संबंध में दोनों संप्रदायों के बीच काफ़ी हद तक मतभेद है। उदाहरण के लिए महावीर के भ्रूण के संबंध में दिगंबर परंपरा श्वेतांबरों के दावे को खारिज करती है और पूर्ण प्रकरण को अविश्वसनीय व असंगत मानकर अंत करती है। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर को एक क्षत्रिय स्त्री त्रिशला ने जन्म दिया था, हालांकि उनका गर्भाधान एक ब्राह्मण स्त्री देवनंदा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि गर्भाधान के 83 दिन बाद भगवान इंद्र के प्रभाव से भ्रूण परिवर्तन हुआ था। इसमें महावीर के संबंध में दिगंबर परंपरा का मानना है कि महावीर का कभी विवाह नहीं हुआ था और उन्होंने अपने माता पिता के जीवित रहते हुए संसार त्याग दिया था। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर का विवाह काफ़ी कम आयु में राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था और महावीर ने 30 वर्ष की आयु तक पूर्ण गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वे एक तपस्वी बन गए थे। दोनों का अलग अलग विचार है। ठीक है, आगे तीर्थंकरों की मूर्तियों के संबंध में दिगंबर परंपरा तीर्थंकरों की मूर्तियों को नग्न, अलंकृत और झुकी हुई आँखों के साथ चिंतनशील भाव दर्शाती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा तीर्थंकरों की मूर्तियों को लंगोट पहने, जवाहरातों से सजी और संगमरमर में लगी शीशे की आँखों के साथ दर्शाती है।
चलिए आगे देखते हैं। धर्म वैधानिक साहित्य के संबंध में दिगंबर मानते हैं कि मौलिक और वास्तविक ग्रंथ बहुत ही पहले ही खो गए थे। दिगंबर पहली सभा की उपलब्धियों को भी स्वीकार नहीं करते हैं जो आचार्य स्थलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी और इसके फलस्वरूप अंगों को बदला गया था। जबकि श्वेतांबर धर्म वैधानिक साहित्य यानी कि 12 अंग और सूत्र जो आज भी मौजूद हैं की वैधता और पवित्रता में विश्वास करते हैं। अगला है, दिगंबरों ने पवित्र जीवनियों के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया, जबकि श्वेतांबरों ने चरित शब्द का प्रयोग किया। इसमें तपस्वियों के भोजन के संबंध में दिगंबर भिक्षु केवल एक घर से जहां उनका संकल्प पूर्व कल्पित पूरा होता था, खड़े होकर उल्टी हुई बंद मुट्ठी में भोजन ग्रहण करते थे, जबकि श्वेतांबर भिक्षु अलग अलग घरों से अपना भोजन एकत्र करते थे। तपस्वियों की संपत्ति के संबंध में दिगंबर तपस्वी को अपनी समस्त संपत्ति का त्याग करना होता है, जिसमें वस्त्र भी शामिल होते हैं, और उसे केवल 2 वस्तुएं रखने की अनुमति होती है, रजोर हरण कीड़ों मकोड़ों को हटाने के लिए मोर के पंखों से बनी एक झाड़ू और एक कमंडलू शौचालय स्वच्छता के लिए लकड़ी का बना हुआ पानी का बर्तन। जबकि श्वेतांबर तपस्वी 14 वस्तुएं रखने की अनुमति होती है, जिनमें लंगोटी व कंधे पर रखने का वस्त्र आदि शामिल है। तो चलिए आज हम लोग देख लिए विभिन्न संप्रदाय में। अगले दिन देखेंगे हम लोग दिगंबर के उपपंथ, दिगंबर से निकले हुए कितने पंथ थे उसके बारे में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।